इस तरह से बच्चों ये होता है, कह रहा है कि जब अंतिम अध्याय की घोषणा हुई तो फ्रांस पर क्या बीतती है। ये नहीं कह रहा है कि भाई फ्रांस किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो उसके अंदर क्या चीज होता है वो सारा चीज हमने बता दिया। बोला कि थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, बाकी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक, लॉस्ट स्प्रिंग। अब देखिए ये दूसरा चैप्टर है, इसमें हमें वही पता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, लेकिन एक पार्ट में होता है कि भाई जो यानी खोया हुआ बचपन की बात है। ठीक, कि भाई अगर जिसका बचपन खो जाए, यानी बचपन में सुख ना मिले, जिम्मेदारी आ जाए, ठीक, एक कूड़ेदान वाला मैटर होता है। और दूसरा क्या होता है कि भाई गरीब चूड़ी बनाने वाले। तो उसी में से है कि कह रहा है कि मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। मेंशन मतलब जिक्र कीजिए, द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री मतलब जो चूड़ी उद्योग होता है। कह रहा है कि चूड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के मतलब मुसीबतों का क्या करना है, जिक्र करना है। ठीक है, हैजार्ड बोले तो कठिनाइयां। तो वो भाई देखिए ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री का मतलब क्या है, वही जो मतलब होता है चूड़ी बनाने का कारखाना होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि चूड़ी बनाने के कारखाने में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनकी कठिनाइयों का क्या करना है, जिक्र करिए। यानी उनकी कठिनाइयों के बारे में बताइए कि उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगातार आपका रिपीट हुआ है, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक, लगातार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। कह रहा है कि द बैंगल मेकर्स, ध्यान से समझना, पूरा अर्थ एक्सप्लेन करेंगे। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर द पुअर पीपल। कह रहा है कि जो बैंगल्स मेकर है, चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, आप फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद की ही चूड़ियां मशहूर हैं, है ना बच्चों, वहीं पर ज्यादा बनती है कांच की चूड़ियां। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले हैं आर द पुअर पीपल्स, वो गरीब लोग हैं। हु रिसाइड मतलब जो रहते हैं इन स्लम्स मतलब गंदी बदबूदार बस्तियों में। ठीक, कह रहा है फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या है, पुअर, वो गरीब लोग हैं। जो इस्लाम का मतलब होता है गंदी यानी बदबूदार जो बस्तियां होती है। जो क्या है कि भाई वो क्या है कि देखिए वो रिसाइड इन इस्लाम, जो गंदी बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। आगे कह रहा है कि मेनी ऑफ देम, उनमें से कई आर चिल्ड्रन, बच्चे हैं, उनमें से बहुत बच्चे हैं। एक जो काम कर रहे हैं उनमें से अधिकांशतः क्या है, बच्चे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, हु वर्क नियर हॉट फर्नेस, जो क्या है गर्म यानी तप्त भट्टियों के सामने काम करते हैं। और आगे कह रहा है ड्यूरिंग डे लाइट यानी दिन के उजाले में। कह रहा है कि जो दिन के उजाले में गर्म भट्टियों के सामने क्या करते हैं, काम करते हैं। दे हैव टू वॉक डाउन, कह रहा है स्टिंकिंग लेन्स, दे हैव टू वॉक, उन्हें जाना पड़ता है। स्टिंकिंग लेन्स मतलब बदबूदार रास्तों से, यानी उन्हें क्या है बदबूदार गंदे रास्तों से गुजरना पड़ता है। डियर हाउस यानी उनके घर, आर होवेल्स मतलब उनके घर क्या है यानी ढहने वाले हैं। विथ क्रम्बलिंग वाल्स, देखिए कहां गया भाई, डियर हाउस आर होवेल्स मतलब उनके जो घर हैं यानी टूटे फूटे। विथ क्रम्बलिंग वाल्स मतलब हिलती डुलती दीवारों में। फिर आगे कह रहा है वोबली डोर्स मतलब जो फटे पुराने दरवाजे हैं यानी टूटा फूटा। एंड नो विंडोज जिनमें खिड़कियां नहीं है। ठीक, ऐसे उनका घर का नजारा है। यानी डियर हाउस आर होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वाल्स वोबली डोर्स एंड नो विंडोज। जो उनके घर है बच्चों वो क्या है, हिलती डुलती, जो मतलब जो ढहने वाली दीवारों और हिलते डुलते यानी टूटे फूटे दरवाजों और बिना खिड़कियों के हैं। आगे लिखेंगे कि दीज इस्लाम आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन द सेम हाउस। कह रहा है ये जो इस्लाम है यानी जो ये गंदी बस्तियां हैं वो किससे घिरी हुई हैं, ह्यूमंस यानी लोगों के परिवार से, साथ ही साथ जानवरों से। इन द सेम हाउस, उसी घर में, यानी जो गंदी बस्तियां हैं उन बस्तियों में जो घर है बच्चों उसमें क्या होते हैं, लोग भी रह रहे हैं और यानी लोगों का परिवार भी रह रहा है, साथ ही साथ उसमें जानवर भी गुजारा कर रहे हैं। आगे लिखेंगे कि वेयर द ग्लास फर्नेस आर लोकेटेड। कह रहा है कि जो चूड़ियां बनाने की जो फर्नेस है, यानी जो फर्नेस का मतलब क्या, चूल्हा होता है। एक जो फैक्ट्री है, आर लोकेटेड यानी स्थित है। देयर इज नो एयर आर लाइट मतलब जो भट्टियां हैं ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां पर कोई हवा या फिर प्रकाश नहीं है। आगे लिखेंगे बच्चों बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, यानी जो लड़के और लड़कियां हैं विद देयर फादर एंड मदर, अपने माता पिता के साथ, सिट नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ लैंप, तो जो सड़कों पर लैंप लगे होते हैं, लैंप के उजाले में पंक्ति बनाकर बैठते हैं। ठीक भाई, जैसे है ना कि सड़क के किनारे बस्ती है और उसके बाद जो सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट यानी लैंप वगैरह लगे हैं, तो उसी के प्रकाश में जो लड़के लड़कियां हैं ठीक वो अपने माता पिता के साथ पंक्ति में एक कतार में बैठे हुए हैं, उसी उजाले में यानी बैठे होते हैं। आगे लिखेंगे कि द वर्कर ऑफ्टन लॉस देयर आईज, कह रहा है कि बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। देखिए बहुत ये ध्यान से समझना बच्चों इस बात को। कह रहा है द वर्कर ऑफ्टन लॉस देयर आईज, कि जो काम करने वाले लोग हैं वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स मतलब जवान होने से पहले ही, यानी वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं ठीक, वहां पर जो काम करने वाले जो वर्कर हैं वो युवा अवस्था में आने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। फिर आगे लिखेंगे दिस हैपेंस मतलब ये ऐसा तभी होता है बिकॉज क्योंकि द पुअर बैंगल मेकर्स वर्क नियर हॉट फर्नेस, क्योंकि जो गरीब चूड़ी बनाने वाले मजदूर होते हैं वो गर्म भट्टियों के सामने काम करते हैं। जाहिर सी बात है भाई बहुत ज्यादा प्रकाश होगा, उसमें से गर्म जो लौ होगी निकलेगी, हमारी आंखों को क्या करेगी भाई, हमारी आंखों की रोशनी खत्म कर देगी। तो समझ सकते हैं भाई उनके ऊपर क्या बीतती है, कितना ज्यादा मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा है बच्चों, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा गया बच्चों, इसलिए अच्छे से इसको छाप कर रखिए। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला हेलो शीला दिस साइड, आपकी कंपनी से फोन।
चलिए बच्चों, हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीप वाटर। तीसरे चैप्टर से डीप वाटर से है, ठीक है ना। डीप वाटर यानी गहरा पानी। अब डीप वाटर में क्या है? तो भाई डीप वाटर में चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, देखिए बच्चों, इनमें बस चैप्टर का मतलब समझ जाइए एक बार आप। हर एक चैप्टर में केवल और केवल कहानी का जो सारांश मतलब समझ लीजिए कि किसके बारे में कहा गया, क्या कहानी है, क्या कुछ है इसमें, बाकी आप सीख जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके। अगर आपका टेंस थोड़ा मजबूत है तो आप बना बना कर लिख सकते हो ना, इतना याद रखना। क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। क्या है कि जो डगलस होते हैं, ठीक, इसमें जो लेखक खुद हैं वो डगलस कह रहे हैं कि अपने पानी के भय पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस ने पानी के भय के प्रति विजय कैसे प्राप्त किया, यानी पानी के जो भय होता है उस पर काबू कैसे पाया। ओवरकम मतलब काबू पाना, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे बच्चों कि उन्होंने भाई पानी का जो डर होता है वो हमेशा डरते हैं कि भाई मैं डूब ना जाऊं, मुझे पानी से डर लगता है, वो कभी नदी तालाब झील झरनों में उतरते ही नहीं है। तो आखिर भाई क्या हुआ, कैसे उन्होंने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर लिया, उसके बारे में मेंशन करना है। लेकिन बच्चों कि एट फर्स्ट डगलस ट्राई टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑन हिज ओन। कह रहा एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, एट फर्स्ट मतलब पहले, डगलस ट्राई टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑन हिज ओन। कह रहा है कि शुरू में डगलस ने खुद से ही पानी के भय पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया भाई, डगलस एट फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में, शुरू में डगलस ने सोचा कि मैं खुद अपने आप पानी के डर पर मैं काबू पा लूंगा। तो वही कह रहा है कि एट फर्स्ट यानी शुरू में डगलस ने खुद, देखिए ओन का मतलब होता है खुद से पानी के भय पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी काबू पाने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे बच्चों, बट लेकिन व्हेन दिस फेल्ड, लेकिन ये जब भाई ये जब क्या है, काम ही नहीं आया, ये आइडिया काम ही नहीं आया। वही कह रहा है कि बट व्हेन दिस फेल्ड, लेकिन जब ये फेल हो गया, ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर फॉर हिमसेल्फ, तो उन्होंने खुद के लिए एक प्रशिक्षण रखा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब प्रशिक्षक होता है जो उनको सिखा सके। तो उन्होंने एक प्रशिक्षक तरह सा, ठीक, फॉर हिमसेल्फ अपने आप के लिए, खुद के लिए, हु वर्कड ऑन डगलस फियर, जिन्होंने अर्थात जिसने डगलस के भय पर क्या किया, काम किया। आगे लिखेंगे बच्चों, with his help यानी उनके सहायता से डगलस began learning to swim in water, उनकी मदद से डगलस ने पानी में तैरना क्या किया, शुरू कर दिया। कह रहा है कि after this यानी इसके उपरांत या इसके बाद he practiced exhaling inhaling in water, कि कह रहा है कि इसके बाद भाई जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो इसके बाद उन्होंने एक्सेलिंग का मतलब सांस, देखिए एक होता है एक्सेलिंग का मतलब छोड़ देना, इनहेलिंग का मतलब अंदर लेना, तो उन्होंने सांस छोड़ना और सांस अंदर लेना, ठीक, क्या किया भाई, उसके लिए प्रैक्टिस किया। फिर आगे कह रहा है कि टू एलिमिनेट द फियर, अपने मतलब डर को भगाने के लिए ही पुट हिज हेड इनसाइड द वाटर, उन्होंने क्या किया, अपने सर को पानी के अंदर डुबो दिया, मतलब पानी के भय को भगाने के लिए उसने, किसने, अर्थात जो डगलस होते हैं उन्होंने अपना सिर पानी के अंदर डाल दिया। देन ही मूव्ड ऑन टू द मास्टर, फिर वो क्या भी, वो क्या होते हैं, ही मूव्ड यानी वो की ओर मुड़ गए, किसकी ओर, द मास्टर यानी मास्टर के इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ स्विमिंग, मतलब उनके द्वारा बताए गए जो स्टेप होते हैं उसकी तरफ वो रुख करते हैं, ठीक है ना। यानी जो मास्टर उनके बोलते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, ठीक, उनके द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। फाइनली मतलब अंततः ही गॉट ए कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग बाय हिज इंस्ट्रक्टर, कह रहा फाइनली उन्होंने, कह रहा कि ही गॉट कंप्लीट एक्सपीरियंस, पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लिया स्विमिंग मतलब तैरने का, बाय हिज इंस्ट्रक्टर यानी अपने प्रशिक्षक के द्वारा। कह रहा फाइनली अपने प्रशिक्षक के द्वारा उन्होंने तैरने का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लिया। आफ्टर अबाउट 6 मंथ्स यानी 6 महीने के बाद डगलस कुड नॉट ओनली स्विम, डगलस ना केवल तैरना सीख गए बट वाज आल्सो फ्री ऑफ हिज फियर, बल्कि अपने डर को भी भगा दिया, यानी डर पर भी काबू प्राप्त कर लिया, मतलब काबू कर लिया, ठीक है ना, डर पर भी उन्होंने काबू पा लिया। आगे लिखेंगे ही स्विम अलोन इन द पूल, वो अकेले तालाब में तैरने लगे, यानी अकेले तालाब में तैरे। ही वेंट टू द लेक, टू लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ जो झील होती है, टू डाइव यानी डुबकी लगाने, वो वेंटवर्थ मतलब झील में डुबकी लगाने के लिए गए। और ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही लर्न, और उन्होंने हर एक उस मतलब पैतरे को अपनाया जो उन्होंने सीखा था, मतलब उल्टा तैरा, सीधा तैरा, ऐसे तैरा, वैसे तैरा, मतलब जो कुछ भी उन्होंने सीखा था हर एक पैतरे को, यानी हर एक तरीके को उन्होंने अपनाया। और ही शाउटेड विद जॉय, वो खुशी के साथ चिल्ला पड़े कि ही हैड कंक्वेयर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, कि उसने अपने डर पर काबू प्राप्त लिया, मतलब काबू पा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, जो डगलस होते हैं अपने डर पर काबू प्राप्त कर लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये भी बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नजरअंदाज मत करना रसगुल्लों, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड ट्रैप, चूहेदान, ठीक, चूहेदानी के बारे में बात कर रहा है। ये जो चूहेदान चैप्टर है द रेड ट्रैप, ठीक, इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कई बार पूछा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पिक किया है और उसी के आधार पर हमने इसको तैयार किया, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है कि व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर्स हाउस, ठीक, जो युवक होता है, ठीक, पेडलर होता है, पेडलर मतलब वही चीज जो फेरी वाला होता है। तो कह रहा है कि व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ विद द स्ट्रेंजर मतलब युवक के साथ एट द आयरन मास्टर्स हाउस, आयरन मास्टर के घर पर, ठीक, जो आयरन मास्टर होते हैं, आयरन मास्टर के घर पर मतलब जो स्ट्रेंजर होता है यानी जो पेडलर होता है, ठीक, जिसको फेरी वाला कहते हैं, उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। लेकिन बच्चों कि द आयरन मास्टर ट्रीट्स द पेडलर इन ए काइंड मैनर, जो आयरन मास्टर होता है वो क्या करता है, ट्रीट्स मतलब व्यवहार करता है, द पेडलर यानी जो फेरी वाला होता है, इन ए काइंड मैनर बड़े ही दयालुता पूर्वक, जो आयरन मास्टर होता है वो पेडलर के साथ बड़े ही दयालुता पूर्वक पेश आता है, उसके साथ व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है। आगे लिखेंगे द पेडलर इज एस्टोनिश्ड, मतलब वो बड़ा ही आश्चर्यचकित था, बाय दिस वंडरफुल ट्रीटमेंट ऑफ द आयरन मास्टर, मतलब कह रहा है कि द पेडलर इज एस्टोनिश्ड, वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया, बाय दिस वंडरफुल यानी इस अद्भुत ट्रीटमेंट्स, मतलब क्या है बोले तो जो इनका खातिरदारी हो रही थी ऑफ द आयरन मास्टर यानी आयरन मास्टर की, जो पेडलर होता है आयरन मास्टर के इस बिहेवियर पर वो बड़ा चकित हो गया कि भाई इतना ज्यादा आखिर मेरे लिए क्यों हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं। आगे लिखेंगे बच्चों कि द काइंडनेस शोन बाय द आयरन मास्टर वाज नॉट हिज नेचुरल बिहेवियर, जो आयरन मास्टर होता है यानी आयरन मास्टर के द्वारा दिखाया गया, दी काइंडनेस मतलब दयालुता, तो आयरन मास्टर के द्वारा दिखाई गई जो ये दयालुता होती है ये उसका नेचुरल बिहेवियर नहीं था, मतलब ये उसका नेचुरल बिहेवियर नहीं था, बट कह रहा है कि बट बल्कि इट वाज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग,
बल्कि ये क्या था, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी की वजह से था, ठीक है ना, गलत फहमी की वजह से था, बिकॉज क्योंकि ही थॉट उसने सोचा था दैट, यानी उसने सोचा दैट द पिटलर वाज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, कि जो पिटलर है उसका क्या है, पुराना जो सैनिक दोस्त है, ठीक। यानी अब कहानी समझ में आ गई कि जो ये पिटलर होता है, एक आयरन मास्टर और उसकी बेटी उस पिटलर को घर पर इनवाइट कर लेते हैं। ऐसा क्यों था, तो भाई ये उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं था, क्योंकि जो आयरन मास्टर होता है, पिटलर यानी फेरी वाली को अपना पुराना सैनिक दोस्त समझ लेता है, मतलब अपना पुराना दोस्त समझ लेता है कि भाई ये तो मेरा पुराना दोस्त है, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे अपने घर पर इनवाइट कर लिया था, ठीक है। आगे लिखेंगे बच्चों, सो द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला, ठीक, विल्मेंसन, देखिए एडला विल्मेंसन उसका नाम है, उसकी जो पुत्री होती है, इसलिए कह रहा है कि द आयरन मास्टर यानी आयरन मास्टर और उसकी पुत्री एडला विल्मेंसन वेलकम द पिटलर, इसलिए क्या करते हैं कि भाई उस पिटलर यानी फेरी वाले का स्वागत करते हैं। इवन व्हेन दे फाइंड आउट ट्रुथ, जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है, तो सी डज नॉट मिसबिहेव विद हिम, तो वो क्या है उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है भाई ये तो मेरा पुराना दोस्त है ही नहीं, तब भी मतलब तब वो क्या करते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि वो घर से धक्के मारते नहीं, तो उन्होंने फिर यानी सच जानने के बाद भी उन्होंने क्या उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया। एज एडला सेज, एडला कहती है दैट वी शुड नॉट थ्रो दिस पर्सन आउट ऑफ होम, कि हम इस व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, बिकॉज क्योंकि वी हैव इनवाइटेड आवरसेल्फ, हमने खुद से दिस पर्सन इस व्यक्ति को क्रिसमस पर इनवाइट किया है, ठीक है ना। यानी हम एडला कहती है कि हम इस व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने खुद से इस व्यक्ति को क्रिसमस पर क्या है, इनवाइट किया है। अब यूं मत समझिएगा कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है और इसीलिए पप्पा ने तुम्हें चाय पर बुलाया है ना, ऐसा मत सोचिएगा, है ना, वहां पर मम्मी था यहाँ पप्पा है, तो ये होता है बच्चों, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इसीलिए वो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जब सोचते हैं कि पता चल जाता है यार ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, फिर भी कहते हैं जाने दो क्या हुआ, मैंने गलती हमारी थी, हमने खुद से इसको इनवाइट किया था, भाई ये खुद तो आया नहीं है, ठीक, इसलिए उनके साथ वो बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिगो, ठीक, इंडिगो बोले तो नील की खेती के बारे में, ये तो और भी ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, ठीक, जो बिहार का जो जिला चंपारण है, ठीक, उसके लिए गांधी जी ने क्या किया, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि भाई चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया था। चलिए देखते हैं बच्चों, लिखेंगे कि राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रॉपर। देखिए एक चीज और पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, आगे जोड़ देगा हु वाज राजकुमार शुक्ला, ठीक है, शॉर्ट में भी पूछ ले कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, तो ध्यान देना कि जो राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बच्चों, देखिए शेयर क्रॉप कहां गया भाई, शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बटाईदार, ठीक, बटाईदार, तो जो राजकुमार शुक्ला था वो चंपारण का एक बटाईदार था, ठीक। आगे लिखेंगे ही वाज अ पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान, एंड देखिए इलिटरेट का मतलब क्या है, अनपढ़ था, ठीक, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक गरीब किसान और अनपढ़ व्यक्ति था। और ही केम टू लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, वो लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गया टू कंप्लेन, यानी शिकायत करने के लिए गांधी जी से अबाउट यानी के बारे में, इनजस्टिस मतलब अन्याय ऑफ लैंड लॉर्ड्स, मतलब जो मतलब होते हैं ना जमींदार सिस्टम यानी व्यवस्था में इन बिहार मतलब बिहार के, तो वो कह रहा है कि वह कांग्रेस मतलब वह लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से बिहार के यानी बिहार में जो जमींदार होते हैं तो जमींदारों के अन्याय के बारे में कंप्लेन करने गया, ठीक है ना। जो वह क्या करता है कि भाई वह बिहार के जमींदारों के अन्याय के प्रति कांग्रेस मतलब लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को कंप्लेन करने के लिए गया, ठीक है। मतलब जो बिहार के जमींदार होते हैं वो क्या है, किसानों पर अन्याय कर रहे होते हैं, तो उन्हीं मतलब उसी अन्याय के लिए कंप्लेन करने जाते हैं, कहां पर, लखनऊ में, ठीक है ना, कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को कंप्लेन करने के लिए पहुंच गए, कौन, राजकुमार शुक्ला। आगे लिखेंगे बच्चों कि ही इनवाइटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, कि उसने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है, चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। और शुक्ला वेंट टू द मतलब टू एवरी प्लेस विद गांधी जी, जो राजकुमार शुक्ला होता है वो गांधी जी के साथ हर जगह पर जाता है। आगे लिखेंगे कि गांधी जी मेट मैनी शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी क्या है, कई बटाईदारों से मिलते हैं, एंड लॉयर्स और वकीलों से, तो गांधी जी मतलब कई बटाईदारों और वकीलों से मिलते हैं। और ही चाइडेड, उन्हें फटकारा, मतलब ही चाइडेड, उन्होंने फटकारा यानी डांटा, किसको डांटा बच्चों, द लॉयर्स यानी वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग मनी, इकट्ठा करने के लिए, बिग फी यानी मोटी रकम, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाईदारों से, तो उन्होंने मतलब वकीलों को बटाईदारों से अधिक फीस लेने के लिए क्या किया, फटकारा यानी डांटा, फटकारा। आगे बच्चों कि इन चंपारण में शेयर क्रॉपर्स वर्कड फॉर इंग्लिशमैन बाय कल्टीवेटिंग द क्रॉप ऑफ इंडिगो, कह रहा है कि इन चंपारण में शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार वर्क काम करते थे फॉर इंग्लिशमैन यानी अंग्रेजों के लिए, बाय कहा गया भाई, कल्टीवेटिंग द क्रॉप ऑफ इंडिगो यानी नील की खेती, ठीक। तो कह रहा है कि जो चंपारण में बटाईदार होते हैं तो चंपारण में बटाईदार अंग्रेजों के अधीन नील की खेती यानी जो नील की खेती होता है उसके लिए काम करते थे, यानी नील की खेती करने के लिए काम करते थे। आगे लिखेंगे बच्चों इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, जो इंग्लिश के मतलब जो अंग्रेजी जमींदार होते हैं, फोर्स करते हैं, जोड़ देते हैं शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदारों को टू ग्रो 15% इंडिगो ऑन द लैंड, यानी वो क्या है, बटाईदारों को 15% अधिक नील क्या मतलब तैयार करने के लिए, भूमि पर 15% नील अधिक तैयार करने के लिए मजबूर करते हैं कि भाई तुमको क्या करना है, 15% नील अधिक उगाना है, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों कि गांधी जी प्रोटेस्टेड, गांधी जी ने विरोध किया द सिस्टम यानी इस व्यवस्था का, ठीक, गांधी जी ने इस व्यवस्था का विरोध किया। एंड द लैंड लॉर्ड्स, और जो जमींदार होते हैं एग्रीड यानी सहमत हो जाते हैं, रिफंड यानी वापस करने का, टू द एक्सटेंट ऑफ 25% यानी 25%, ठीक, यानी 25% की वापसी का क्या करते हैं, वो मान जाते हैं। यानी जब गांधी जी इस व्यवस्था का विरोध करते हैं तो जो जमींदार होते हैं वो 25% रिफंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाउ अब द पीजेंट, अब पीजेंट मतलब कृषक होता है, किसान, कि जो किसान होते हैं वो देखते हैं, अब किसान देखते हैं दैट कि ही हैड राइट, कि उनके पास अधिकार है, एंड डिफेंडर, और अब उनके पास एक रक्षक है। रक्षक कौन होते हैं, गांधी जी खड़े होते हैं, ठीक। तो ये होता है पूरा मैटर। तो ये भाई है कि गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, तो आप सब देख रहे हैं कि गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, समझ में आया बच्चों। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक मतलब 2 से 3 चैप्टर और बचे हैं, डोंट वरी, उनको भी जल्द ही निपटा देंगे। बस एक बार देखने की जरूरत है, पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।